नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तिका से पाठ 18 बेट्टीना का साहस इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं बेट्टीना का साहस इस पाठ के भाग दूसरे की ओर। प्यारे बच्चों, आपको स्मरण है कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने बेट्टीना की एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ी थी जिसमें अदम्य साहस और अदम्य इच्छा शक्ति थी, और उसी के आधार पर वह मौत के मुंह से भी निकल आई थी। जो भयावह दुर्घटना बेट्टीना के साथ हुई, उस दुर्घटना ने उसके जीवन को एक दूसरी ही दिशा में मोड़ दिया। जब बेट्टीना की दुर्घटना हुई, उस समय ऐसा लग रहा था कि अब वह जीवित नहीं बचेगी, और शायद उसने भी कई बार ऐसा ही सोचा होगा कि वह अब जीवित नहीं बचेगी। लेकिन चिकित्सकों के अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से और शल्य चिकित्सा से वह बच तो गई, लेकिन उसके शरीर में कई घाव हो गए, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वह शायद अब कभी भी चल फिर नहीं सकेगी। आइए देखते हैं अगले भाग में बेट्टीना के जीवन की अगली कहानी। आइए बच्चों, मैं अगले भाग का वाचन करती हूँ। आप एकाग्रता से इसका श्रवण कीजिएगा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते। एक ऐसी लड़की जिसका शौक नृत्य है, कमाई का साधन भी नृत्य है, यदि वह सारी चीज़ें, वह सारी खुशियाँ उससे छिन जाए तो उसे ऐसा ही लगेगा कि अब वह इस दुनिया में जीकर क्या करेगी। उसे लगा कि अब वह कभी भी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगते। बेबसी, मजबूरी। अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। बच्चों, यह इच्छा शक्ति हर मनुष्य में बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता है कि अपने सामने छोटी से छोटी समस्याओं को देखकर भी लोग हिम्मत हार जाते हैं, और उसका परिणाम भी उन्हें फिर भुगतना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ बेट्टीना से इस बात को सीखना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह यही सोचती है कि संकल्प और अभ्यास से वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। अब बेट्टीना की समस्याओं का यही अंत नहीं था। अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दों में खराबी आ गई। वह सोचती जब घिसट घिसट कर ही जीना है, तब वह बची ही क्यों। बेट्टीना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं थी। यानी यहाँ पर पूरी तरह से बेट्टीना अपनी हिम्मत हार चुकी थी। वह अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी। मैं सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। सेविका जो नर्स होती है अस्पताल में, उसने बेट्टीना बेचगार्ड की सारी बातें सुनी। प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। देखा बच्चों,
कभी कभी ऐसे भी इंसान होते हैं जिनका हमारे जीवन से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, चाहे वे हमारे परिचित हो, अपरिचित हो, छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। वे ज़रूर हमें कोई ऐसी बात सिखा जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस नर्स ने, उस सेविका ने बेट्टिना से कहा कि तुम्हारा नया जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, और इसे सुनने के बाद बेट्टिना के सोचने की दिशा ही बदल गई। चिकित्सकों ने बेट्टिना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी, क्योंकि उसका पैर और शरीर जख्मी था। बुरी तरह से वह घायल हो चुकी थी। शल्य चिकित्सा भी हुई थी। चिकित्सकों की सलाह न मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शौचालय जाने लगी। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वह उफ तक नहीं करती, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया था कि मेहनत से, हिम्मत से वह फिर से नृत्य नाटिकाओं में काम करेगी। और इसी अभ्यास की वजह से धीरे धीरे उसकी टांगों में गति और लचक बढ़ने लगी। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वह घर लौट आई। उसके माता पिता टांगों की मालिश के लिए उसे निकट के एक तरण ताल में ले जाने लगे। वह घर में अनेक प्रकार की शारीरिक अभ्यास करती। उसने कदम से कदम मिलाकर जब चलने का प्रयास किया तो दर्द से चिल्ला उठी, क्योंकि इस तरह की भयानक दुर्घटना ही उसके साथ हुई थी कि पैरों ने भी जवाब दे दिया था। कुछ दिन के असहनीय दर्द को झेलने के बाद उसकी टांगों में शक्ति का संचार होने लगा। यानी जो टांगे उसकी टूट चुकी थी, घायल हो चुकी थी, उसे अभ्यास के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा उसने ठीक करके दिखाया। बच्चों, ये जिद ही थी उसकी, ये संकल्प ही था उसका, जो इतनी जल्दी, जिस संकल्प ने बेट्टिना को ठीक करने का प्रयास किया। नीचे शब्दार्थ लिखे हैं: उद्देश्य, लक्ष्य, पीड़ा, दर्द। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस मोड़ पर उसके जीवन में शिक्षक बैरी का प्रवेश हुआ। बैरी उसकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित था। बेट्टिना ने उसके सामने नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की। बैरी ने उसे हर तरह सहयोग का आश्वासन दिया। 6 माह की कठोर साधना के बाद जब उसने संगीत की लय और ताल के साथ नृत्य का पहला कदम रखा तो उसे बहुत कठिनाई हुई। बच्चों, चलना ठीक है, पर संगीत की धुन पर, संगीत की लय और ताल पर नृत्य करना, यह बहुत ही अकल्पनीय है। इससे बेट्टिना को पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी, लेकिन उनके जो शिक्षक थे बैरी, उन्होंने आश्वासन ही दिया था, दिलासा, भरोसा दिया था कि वह भी बेट्टिना को ठीक करने में उसकी मदद करेंगे। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उसकी दाई टांग में लगे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। इससे उसको अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहायता मिलने लगी। सफलता अभी दूर थी, वह प्रयास करती रही। 2 वर्ष बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिका में काम किया। उसकी सफलता में समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समूचा, सारा। इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतने बड़े भयानक दुर्घटना के बाद भी बेट्टिना ने दी कि सारा का सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
धीमे धीमे बेट्टिना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिस पर वह दुर्घटना से पहले थी। बेट्टिना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया, जहां चाह वहां राह। बच्चों, इस पाठ ने इतनी सुंदर सीख दी है कि जहां चाह वहां राह। इंसान की चाह जहां होती है उसे अपने आप उस दिशा में जाने की राह मिल जाती है। आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया है। ऐसी कौन सी बात है जो मनुष्य के लिए संभव नहीं? बस चाहिए इच्छा शक्ति, अभ्यास, मेहनत और संकल्प की जरूरत। बच्चों, यह था बेट्टिना का साहस का भाग दूसरा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आइए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य। प्रश्न पहला, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। क, सेविका ने बेट्टिना को क्या समझाया? ख, चिकित्सकों ने बेट्टिना को क्या सलाह दी? ग, बेट्टिना ने किससे नृत्य केंद्र में जाने की इच्छा व्यक्त की? घ, बेट्टिना ने अपने प्रयासों से क्या सिद्ध कर दिखाया? प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, उसकी टांगों में रिक्त स्थान का संचार होने लगा। ख, बेरी ने बेट्टिना को रिक्त स्थान का आश्वासन दिया। ग, उसकी टांग में लगे रिक्त स्थान के टुकड़े हटा दिए गए। और घ है, धीरे धीरे बेट्टिना फिर उसी रिक्त स्थान पर पहुंच गई। मुझे विश्वास है बच्चों, यह पाठ आपको बहुत ही आसानी से समझ गया होगा और आज का गृह कार्य भी आप अपनी कॉपी में जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।